नमस्ते जी। 91वीं शव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय में आत्मा के लिंग प्रसंग चल रहा है, जिसमें प्राण अपान की बात चल रही थी। प्राण अपान को लेकर के जो गलत प्रमाण मध्यकाल में मध्य संस्करणों में सत्यार्थ प्रकाश के दिए हैं, उसकी पुष्टि में ऋषि दयानंद का लेख क्यों सही है, इस विषय में हम प्रमाण दे रहे थे। दो प्रमाण हमने आपको बताए, मैत्रायणी उपनिषद और मैत्रायणी आरण्यक। अब हम अथर्ववेद के प्राण सूक्त की दो ऋचाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दो ऋचाओं में भी वही भाव स्पष्ट रूप से आया है। इस सूक्त की 7वीं ऋचा इस प्रकार है। नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः। मंत्र आगे भी है, पर इसको यहीं पर हम रोक रहे हैं। इस मंत्र में ध्यान देने की बात यह है कि पूर्वार्ध के प्राणते और अपानते पदों का यथाक्रम संबंध उत्तरार्ध के पराचीनाय और प्रतीचीनाय पदों के साथ है। चतुर्वेद भाष्यकार श्री जयदेव जी शर्मा विद्यालंकार ने उत्तरार्ध के दो पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। पराचीनाय परांगमुख देह से बाहर आते हुए और प्रतीचीनाय अपनी तरफ आते हुए, यानी देह के भीतर आते हुए। इस व्याख्या को लक्ष्य कर इन पदों का जब हम पूर्वार्ध के उक्त पदों के साथ संबंध करके विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि परांगमुख अर्थात देह से बाहर जाता हुआ वायु प्राण है। इसी प्रकार प्रतीचीन अर्थात बाहर से देह के भीतर की ओर आते हुए वायु का नाम अपान है। इसी सूक्त का एक और मंत्र इस प्रकार है। अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अंतरा यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः। गर्भ में स्थित बालक के शरीर में प्राण वायु क्रिया नहीं होती। जैसे ही गर्भ परिपुष्ट होकर यथाकाल बालक शरीर बाहर आता है, यानी प्रसव होता है, तब बालक उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार होता है। उसी समय बालक देह में प्राण रूप वायु क्रिया का आरंभ होता है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि वायु की पहली क्रिया अपानति है, उसके अनंतर प्राणति क्रिया होती है। जब तक बाहर का वायु बाह्य नासा द्वार से भीतर फुफ्फुसों में नहीं पहुंचेगा, तब तक भीतर की ओर से वायु के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अपानति वह क्रिया है जिसमें बाहर से वायु भीतर आकर फुफ्फुसों में पहुंचता है। इसी कारण उस वायु क्रिया का नाम अपान है। जब वायु अंदर फुफ्फुसों में पहुंच जाता है, तब वही वायु दूसरी क्रिया के रूप में उलट जाता है। वह क्रिया है प्राणति। वह फुफ्फुसगत वायु नासा द्वार से बाहर को फेंक दी जाती है। फलतः इस क्रिया का नाम प्राण है। जब तक वायु बाहर से अंदर नहीं जाएगा, तब तक अंदर से बाहर नहीं आ सकता। इस कारण मंत्र में अपानति प्राणति इन क्रियापदों का क्रमिक प्रयोग इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि जो वायु बाहर से भीतर जा गया वह अपान, और जो भीतर से बाहर आया वह प्राण। अब आते हैं निमेष उन्मेष। आंख की पलकों को झपकना निमेष और खोलना उन्मेष कहता है। पलकों में यह नियमित चेष्टा बिना चेतन की इच्छा व प्रयत्न के संभव नहीं है। कभी इच्छा होने पर किसी वस्तु को अपलक एकटक देखने की भावना से निमेष उन्मेष की क्रिया बंद होती देखी जा सकती है। जड़ का स्वाभाविक धर्म होने पर ऐसा नहीं हो सकता। अतः निमेष उन्मेष शरीर से भिन्न, किंतु शरीर में आत्मा के अस्तित्व का चिन्ह है, लिंग है, लक्षण है। अब आते हैं जीवन। शरीर में प्राण धारण की स्थिति का नाम जीवन कहता है। जीवन रहते शरीर में क्षत संरोहण एवं भग्न संरोहण आदि देखा जाता है। यानी घाव हो जाता है तो उस घाव के भरने का नाम क्षत संरोहण है ना। कहीं चीरा लगता है तो वो भी जुड़ जाता है। ये सब त्वचा में हम देखते हैं। खाल छिल जाने पर या खरोंच आदि आ जाने पर अंतर शरीर क्रियाओं से वह भाग स्वतः ठीक हो जाता है। यह सब जीवन काल में ही संभव है। इससे देह में देह इंद्रिय आदि के अतिरिक्त चेतन आत्म तत्व की विद्यमानता प्रमाणित होती है।
इसके बाद आता है अगला लक्षण मनोगति। इंद्रिय विशेष के साथ मन का सानिध्य ज्ञानोत्पत्ति का निमित्त है, यानी कारण है। यह मन की गति विशेष से होता है। ज्ञाता यानी जानने वाला प्रणिधान पूर्वक अभिमत इंद्रिय के मन प्रति मन को प्रेरित करता है। महानुभाव, यह सब प्रेरण व निवेशन शरीर के साथ आत्मा का संबंध होने पर संभव है। इस संबंध के छूटते ही प्राणपान आदि सब छूट जाएंगे, यानी सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। इससे देह में देह के अतिरिक्त आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। आगे आता है इंद्रियांतर विकार। तो एक बार आम के विशेष रूप को देखा और साथ ही रसना के द्वारा उसके मधुर रस का आस्वादन भी लिया गया। कालांतर में आंख से देखे आम का प्रत्यक्ष होने पर आम के पूर्व रस जो हमने अनुभव किया है जिह्वा के द्वारा, उसका भी स्मरण होने से मुंह में पानी आ जाएगा। आंख और रसना दोनों ही अलग अलग साधन हैं, करण हैं, तब एक को दूसरे के ग्रहण किए का स्मरण कैसे हो आया? निश्चय ही एक ऐसी सत्ता है जो दोनों के ग्राह्य विषयों का अनुभव करती है और स्मरण भी करती है। तभी चक्षु से ग्राह्य रूप को देखकर रसना से पूर्व स्वादित रस का स्मरण होकर मुख में पानी भर आता है। यही स्थिति चक्षु और रसना से अतिरिक्त दोनों विषयों के भोक्ता चेतन आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करती है। अब आते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। ये सब गुण हैं। गुण सदा द्रव्य के आश्रित होते हैं, ये हमने पिछले श्रव्य कणकाओं में जाना। पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में से ये किसी के भी गुण नहीं है। सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों में नहीं आते। गत सूत्र में ज्ञान आत्मा का गुण सिद्ध किया गया, उसी प्रक्रिया से सुख आदि को भी आत्मा का गुण समझ लेना चाहिए। ये गुण किसी अचेतन द्रव्य के नहीं हो सकते, इसलिए इनके आश्रय रूप आत्मा द्रव्य की सिद्धि मानी जाती है। अब आते हैं मन के विषय में। तो न्याय दर्शन का एक सूत्र ऋषि दयानंद उद्धृत करते हैं, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, और इसकी व्याख्या में लिखते हैं, जिससे एक काल में 2 पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। यानी मन एक समय में एक ही विषय का ज्ञान कराता है। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। अब गुणों की व्याख्या आगे करेंगे। तो मन के विषय में थोड़ा सा और विशेष व्याख्यान करते हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होना ये मन का लक्षण है। यद्यपि स्मृति, अनुमान, शब्द प्रमाण आदि के द्वारा भी ज्ञान आत्मा को होता है। गंध आदि बाह्य अर्थ को जानने के लिए साधन है। प्राण आदि इंद्रियां, इंद्रिय का अपने विषय के साथ सन्निकर्ष यानी जुड़ाव होने पर ही आत्मा को उस विषय का ज्ञान होता है। जिस समय एक इंद्रिय का अपने विषय से सन्निकर्ष रहता है, उसी समय अन्य इंद्रियों का भी अपने अपने ग्राह्य विषयों के साथ सन्निकर्ष संभव है। ऐसी दशा में प्रत्येक इंद्रिय के विषय का ज्ञान एक समय में हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। गंध ज्ञान के समय रूप ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार रूप ज्ञान के समय अन्य इंद्रियों का ग्राह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता। इससे निश्चय होता है कि कोई साधन है जो ज्ञान होने में सहयोगी है। यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते, ये वेद में भी आया, जिसके बिना कोई क्रिया नहीं होती। जिस समय जिस इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष यानी जुड़ाव होगा, उस समय में उसी इंद्रिय से ग्राह्य विषय का आत्मा को ज्ञान होता है। वह सहयोगी साधन मन है, परंतु व्यवहार में हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही समय में हम देख भी रहे होते हैं, रस का आस्वादन भी ले रहे होते हैं, किसी शब्द को सुन भी रहे होते हैं, स्पर्श से किसी बात को अनुभव भी कर रहे होते हैं, और नासिका से किसी चीज को सूंघ भी रहे होते हैं। परंतु ये एक साथ इसलिए प्रतीत होता है कि अंदर जो मन है वो अत्यंत वेग वाला है। अत्यंत वेग वाला होने से नैनो सेकंड्स में एक एक क्रिया होती रहती है, और हमको ऐसा लगता है कि ये एक साथ हो रहे हैं, पर वो एक साथ नहीं होते। सूक्ष्मता में हम यदि जा सके और उस
नैनो सेकंड का भी हम अनुभव प्रत्यक्ष कर सके अंदर से, तो हमको यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ऋषि ने जो वाक्य लिखा है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसोलिंगम, एक समय में एक ही विषय का ज्ञान कराने वाला मन होता है, यह हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। इस विषय में आगे की बात हम कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।